नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। आप दुनियावी तरीके से इस दुनिया से खत्म हो जाए, गायब हो जाए, लेकिन एक फ्रीजर में जिंदा रहें, या ये कहिए कि आपकी बॉडी जो है वो मौजूद रहे। ये मैं क्या कह रही हूं, थोड़ा और डिटेल में जब हम आगे जाएंगे तो आप समझ पाएंगे। मौत के बाद जिंदगी होती है कि नहीं, इंसान बरसों से इस सवाल का जवाब तलाश रहा है, लेकिन कोई भी पक्के तौर पर या यकीनन ये नहीं कह सकता कि मौत के बाद नई जिंदगी होती है। लेकिन 14 साल की एक लड़की को पूरा यकीन था कि मौत के बाद उसे नई जिंदगी मिलेगी, इसलिए उसने अपनी डेड बॉडी, अपने शव को दफनाने के बजाय डीप फ्रीज, जहां पर मैं अभी मौजूद हूं, कुछ ऐसा ही वो हाल रहा होगा क्योंकि -190 डिग्री में उसकी बॉडी को रखा गया है। तो दफनाने के बजाय डीप फ्रीज में रखने की उस लड़की ने ख्वाहिश जताई थी। उसकी ख्वाहिश पूरी तो हो गई, मगर क्या उस 14 बरस की लड़की की इच्छा शक्ति से उसे नई जिंदगी मिलेगी, या फिर साइंस उसे दिलाएगा पुनर्जन्म? मौत के बाद जिंदगी की ख्वाहिश। वो मरने के बाद जिंदा होना चाहती थी। मौत के 200 साल बाद वापस सांस लेना चाहती थी। उसे यकीन था कि मौत के बाद जिंदगी दोबारा मिलेगी। तो क्या मरने के बाद कोई जिंदा हो सकता है? क्या मौत के बाद भी जिंदगी मुमकिन है? ये तस्वीरें देखिए। मौत के बाद एक बच्ची को न दफनाया गया, न जलाया गया, बल्कि कुछ इस तरह से एक बॉक्स में बर्फ भरकर उसकी लाश रख दी गई, इस उम्मीद से कि एक दिन वो जिंदा होगी। ऐसा क्यों किया गया? क्या मौत के बाद भी कोई इंसान जिंदा हो सकता है? आपको पूरी कहानी समझाते हैं। मैं मरना नहीं चाहती, लेकिन मैं मर रही हूं। मैं जीना चाहती हूं। मैं 200 साल बाद वापस आऊंगी। मौत के बाद वापस लौटने का दावा करने वाले ये शब्द 14 साल की ब्रिटिश नागरिक के हैं, जो अब इस दुनिया में नहीं है। पिछले महीने ही लाइलाज कैंसर ने उस बच्ची की जिंदगी छीन ली। मरने से पहले बच्ची ने दुनिया के सामने एक अनोखी शर्त रखी, क्योंकि उसे यकीन था कि वो एक बार फिर जिंदा होकर आएगी। मुझे उम्मीद है कि शायद भविष्य में एक दिन डॉक्टर्स को मेरे कैंसर का इलाज मिल जाएगा। उस दिन वो मुझे जगा सकते हैं ताकि मैं फिर से जिंदा हो सकूं। इंटरनेट पर क्रायो प्रिजर्वेशन तकनीक के बारे में जानने के बाद इस बच्ची को यकीन होने लगा कि मौत के बाद भी जिंदा होना संभव है। मुझे लगता है कि क्रायो प्रिजर्व के जरिए सैकड़ों सालों में मुझे ठीक होने और उठने का मौका मिल सकता है। मरने के बाद वापस लौटने की चाह में 14 साल की मासूम ने अदालत का दरवाजा खटखटाया। जज को लिखे इमोशनल खत में बच्ची ने मौत के बाद जीने की इच्छा जताई। उसने कहा कि उसके शरीर को दफनाया न जाए, बल्कि उसे बर्फ में जमा दिया जाए, ताकि जब उसके कैंसर का इलाज मिल जाए तो उसे दोबारा जिंदगी मिल सके। लड़की की अपील पर हाईकोर्ट के जज पीटर जैक्सन राजी हो गए। बच्ची को अपने शरीर को डीप फ्रीज रखने का कानूनी अधिकार मिल गया। We can't even scale up at the moment to cryopreserving a single human organ. It would be useful perhaps in transplantation to be able to cryopreserve a human kidney for banking the organs, but we can't do that. So scaling even further to a whole human body is a huge technological leap. I can't predict what will happen in the future. All I can say at the moment is that we just don't have the technology to be able to recover a whole human body successfully from cryopreservation. बॉडी तो प्रिजर्व हो जाएगी इन द सेंस कि वो जैसी है वो फ्रीज हो जाएगी, तो वो वैसे की वैसी स्टेट में आ जाएगी। बॉडी के अंदर क्लॉटिंग है ये तो, क्योंकि अब तो वो कोई मैटर ही नहीं करता है। वंस इट इज अ बॉडी, तो वो चीजों का कोई मैटर नहीं करता। बट ये है कि वो डिके ना हो, स्पॉइल ना हो, जिसको प्रिजर्व करने की जरूरत है, तो उसमें से फ्रीजिंग वुड बी वन ऑफ द वेज, एक तरीका है।
जज ने कहा है कि उनका ये फैसला विज्ञान पर विश्वास नहीं बल्कि जिंदगी के लिए 14 साल की बच्ची की अनोखी ख्वाहिश को देखते हुए लिया गया है, जिसकी हिम्मत को कैंसर भी नहीं तोड़ पाया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब इस बॉडी को प्रिजर्व कैसे किया जाएगा, आपको समझाते हैं ग्राफिक्स के जरिए। ये पूरी तकनीक काम कैसे करती है। देखिए, सबसे पहले तो आपके लिए ये जानना जरूरी है कि इस टेक्निक को सिर्फ उसी सूरत में इस्तेमाल किया जा सकता है जब मरीज को मेडिकल बोर्ड यानी डॉक्टर्स जो है वो कानूनी तौर पर मेडिकली डेड डिक्लेयर कर दे। मतलब जिनके दिल की धड़कनें काम नहीं कर रही हो लेकिन उनके दिमाग में कुछ पार्ट्स जो हैं वो काम कर रहे हों, जिन्हें वो सुरक्षित रखें। दूसरों शब्दों में अगर मैं समझाऊं तो वो लोग जो किसी बीमारी की वजह से मरे हों और उनकी मौत के बाद अगर उस बीमारी का इलाज मिल जाए तो उन्हें शरीर में मौजूद बीमारी को ठीक किया जा सकेगा। इस तकनीक के तहत होता क्या है आप समझिए। जहां मैं मौजूद हूं ऐसे ही एक चेंबर में बॉडी को पहले -110 -110 से लेकर -130 डिग्री सेल्सियस तापमान तक डीप फ्रीज करके रखा जाता है, जहां आप खत्म हो जाएंगे, सांस भी नहीं ले पाएंगे, लेकिन वो बॉडी जिंदा रहेगी। उसके बाद क्या होता है, 3 दिन के बाद आप -190 190 डिग्री पर आपकी बॉडी को फ्रीज किया जाएगा। इसके बाद बॉडी को एक कंटेनर में लिक्विड नाइट्रोजन गैस के जरिए प्रिजर्व कर दिया जाएगा, सुरक्षित रखा जाएगा। दुनिया में इस वक्त ऐसे बहुत से लोग हैं जो हमेशा के लिए गुमनामी में खोने के मुहाने पर हैं। उन्हें इस वक्त बेहद सर्द माहौल में रखा गया है। इसे क्रायोप्रिजर्वेशन कहते हैं। उनके दिल ने धड़कना बंद कर दिया था। पूरी तरह से मरने से पहले उनके दिमाग को रोक दिया गया। इसे विंट्रिफिकेशन कहा जाता है। कानूनी तौर पर ये सभी मर चुके हैं, लेकिन अगर वो बोल सकते तो कहते कि उनके शरीर अभी लाश में तब्दील नहीं हुए हैं। डॉक्टरी जुबान में कहें तो वो लोग सिर्फ बेहोश हुए हैं। फ्रोजन टेम्परेचर -30 -50 डिग्री टेम्परेचर पे आप प्रिजर्व कर देंगे तो उससे यह है कि वो फ्रीज हो जाएगी बॉडी। तो जो हमारा जो बॉडी है वो प्रिजर्व की जा सकती है फॉर ईयर्स टुगेदर। किसी को नहीं मालूम कि इन लोगों को फिर से जिंदा किया जा सकता है या नहीं, लेकिन बहुत से लोग ये मानने लगे हैं कि मरकर हमेशा खत्म होने से ये बेहतर विकल्प है। अभी दुनिया में करीब 1250 ऐसे लोग हैं जो कानूनी तौर पर जिंदा हैं। वो ऐसी हालत में रखे जाने का इंतजार कर रहे हैं, यानी क्रायोप्रिजर्वेशन का इंतजार कर रहे हैं। I am afraid of death and मुझे मौत से डर लगता है और मैं किसी भी हालात में हार नहीं मानूंगा। पूरी दुनिया को चीख चीख कर बताना चाहता हूँ कि आपके पास एक विकल्प मौजूद है। here's an option, the only option. ये है अमेरिका का मिशिगन क्रायोनिक्स इंस्टीट्यूट। मिशिगन का ये इंस्टीट्यूट दुनिया की सबसे बड़ी क्रायोनिक सुविधा का केंद्र है। वैज्ञानिक मानते हैं कि कोई भरोसे से नहीं कह सकता कि सर्द माहौल में जमा दिए गए ये लोग फिर से जी उठेंगे, लेकिन ये पक्के तौर पर कहा जा सकता है कि अगर मरने के बाद आप जला दिए जाएं या दफन कर दिए जाएं, तो फिर कभी नहीं जी सकेंगे। वैज्ञानिक ये मानते हैं कि किसी को बेहद सर्द माहौल में जमा देने के बाद उसे फिर से जिंदा किए जाने की संभावना है। कुछ ऐसे तजुर्बे किए गए हैं। एक खरगोश के दिमाग को क्रायोनिक्स तकनीक से बेहद सर्द माहौल में रखा गया। कई हफ्तों बाद भी दिमाग सुरक्षित था। हालांकि खरगोश का शरीर अभी भी मुर्दा था, उसे जिंदा करने की कोशिश नहीं की गई। हालांकि मरे हुए खरगोश का दिमाग फिर से चलना और किसी मरे इंसान को जिंदा करने में बहुत फर्क है। ये एक बहुत बड़ा प्रयोग है और मैंने इसे कर दिखाया है। मैं बहुत खुश हूँ। मुझे कल्पना करना पसंद है और क्रायोनिक्स जीवन की कल्पना है। मान लीजिए कि क्रायोप्रिजर्वेशन की वजह से कुछ लोग आगे चलकर जिंदा हो जाते हैं, तो उनके पास उस दौर में लोगों को सुनाने के लिए सिर्फ कहानियां नहीं होंगी, मगर उन्हें एक अजनबी दौर में अजनबियों के बीच अपनी जिंदगी की इमारत फिर से खड़ी करने की चुनौती होगी। ये इस बात पर तय करेगा कि वो किस दौर में फिर से जी उठेंगे। उस वक्त समाज की हालत कैसी होगी? इन सवालों के जवाब कोरी कल्पना ही है।
यशस्विका मल्होत्रा, जी मीडिया, दिल्ली।